राजस्थान में भरतपुर जिले के वैर उपखंड क्षेत्र में बाणगंगा नदी के पेटे में आमोली गांव में भरतपुर संघर्ष समिति के तत्वाधान में राजस्थान ईस्टर्न कैनाल परियोजना की मंजूरी को लेकर एक दिन का सत्याग्रह किया गया। किसानों ने केंद्र सरकार से पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय जल नीति में शामिल कर स्वीकृत कराए जाने की मांग की। भारतीय किसान संघर्ष समिति द्वारा आयोजित इस सत्याग्रह आंदोलन में दूर दूर से किसान ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर पहुंचे। सत्याग्रह आंदोलन में पूर्व सांसद पंडित रामकिशन, किसान नेता इंदल सिंह ने किसान सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्वी राजस्थान में गिरते भूजल स्तर को देखते हुए पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार ने 38,000 करोड़ की लागत से पूर्वी राजस्थान के लिए ईस्ट कैनाल जल परियोजना केंद्र सरकार को भेजी थी। इन्होंने कहा कि लेकिन केंद्र सरकार ने पिछले 3 वर्षों से ईस्टर्न कैनाल परियोजना ठंडे बस्ते में डाल रखा है। राजस्थान ईस्टर्न कैनाल परियोजना को केंद्र से मंजूरी मिलती है तो बाणगंगा नदी के किनारे रहने वाले गांवों के जल स्तर में सुधार होगा, जिससे अच्छी फसल होगी और भरतपुर जिले के अलावा 13 अन्य जिलों में खुशहाली आएगी। किसान नेताओं ने बताया कि राजस्थान ईस्टर्न कैनाल परियोजना से भरतपुर सहित 13 जिले पानी से लाभान्वित होंगे। बताओ ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार की डुलमुल नीति के कारण राजस्थान ईस्टर्न कैनाल परियोजना पूरी नहीं हो पा रही है। इस परियोजना को लागू कराए जाने के लिए भरतपुर किसान संघर्ष समिति की ओर से लगातार कई महीनों से सरकार तक आवाज पहुंचाने के लिए जगह जगह बैठक आयोजित की जा रही है। इसी श्रृंखला वैर उपखंड के आमोली गांव के पास बाणगंगा नदी में किसानों की ओर से एक दिन का सत्याग्रह किसान आंदोलन किया गया और प्रशासन को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। आज भरतपुर जिले की वैर तहसील के गांव आमोली के पास स्थित बाणगंगा नदी में क्षेत्र के सैकड़ों की संख्या में किसान एक दिन का सत्याग्रह कर रहे हैं। भरतपुर के पूर्व सांसद पंडित रामकिशन जी के नेतृत्व में, जिनकी आयु 96 साल है, उनके नेतृत्व में यहाँ किसान सत्याग्रह चल रहा है। हम आज भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी से ये आग्रह कर रहे हैं कि ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट पिछले 3 साल से भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय में विचाराधीन है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी की हठधर्मी और मनमानी की वजह से हमारे इस प्रोजेक्ट को स्वीकृति नहीं मिल रही है। जबकि भरतपुर जिले में खेती के लिए सिंचाई का पानी का कोई प्रबंध नहीं है। यहाँ बेरोजगारी जबरदस्त है, नदी यहाँ की सूखी पड़ी हुई है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी जो है स्वीकृति प्रदान की जाए और इसके लिए हमारा किसानों का जो आंदोलन है ये बराबर जारी रहेगा। ठीक है।